आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एक नई गाड़ी को खरीदने के लिए निकल चुके हैं बाजार में। अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी की तलाश में हैं या फिर आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी की भी तलाश में हैं, तो आपके मन में भी ऐसे सवाल जरूर आ रहे होंगे कि यार मुझे एक मैनुअल कार लेनी चाहिए या फिर मुझे एक ऑटोमेटिक कार लेनी चाहिए। साल 2025 हो या साल 2026 जो हमारे बीच आने ही वाला है, इन सालों में हमारे लिए जो गाड़ी है वो कौन सी बेहतर रह सकती है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर हम नोटिस करें तो दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और इन ट्रैफिक की समस्याओं से निजात जो है वो सिर्फ हमें ऑटोमेटिक गाड़ी ही दिला सकती है। उसके पीछे भी कई कारण हैं, उन सभी कारणों के बारे में भी बात करेंगे और आज के समय पर जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक गाड़ियों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है उसके बारे में भी बात होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस की आपको आगे भी जरूर मिले। देखिए, ऑटोमेटिक गाड़ियों के अपने फायदे हैं और मैनुअल गाड़ियों के अपने फायदे हैं। अगर हम मैनुअल गाड़ी को लेकर बात करें तो मैनुअल गाड़ी का मतलब उसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि सब कुछ आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, गाड़ी का गियर बदलना पड़ेगा, गाड़ी में जो है आपको बार बार क्लच दबाना पड़ेगा और उसके बिना आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं मैनुअल का मतलब सब कुछ आपके हाथ में ही कंट्रोल होते हैं, जैसा चाहे उसको आप उपयोग में ले सकते हो। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक में एक ऐसा सिस्टम है कि छोटा सा दिमाग डाला गया होता है जो कि इंजन को बताता है कि इतनी स्पीड के बाद आपको जो है ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करना है। अगर 10 से 20 के ऊपर गाड़ी आ चुकी है तो समझ लीजिए कि इसको दूसरा गियर लेना ही पड़ेगा। तो वो जो है एक छोटा सा ट्रांसमीटर, छोटा सा दिमाग जो है वो ऑटोमेटिक इंजन में डाल दिया जाता है, जिससे इंजन को अपने आप समझ में आ जाता है कि अगर उसको इतनी एक्सीलरेशन मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि अब उसको गियर बदलने का समय आ गया है। जबकि मैनुअल में ऐसा नहीं होता है। मैनुअल में जितनी ज़्यादा रेस दोगे तो आपकी जो गाड़ी है वो ज़्यादा धुआं निकालने लगेगी। इंजन जो है वो प्रेशराइज करेगा कि भाई अब तो क्लच दबा के गियर बदल लो, क्योंकि वो जो है उसको दिमाग नहीं दिया गया है, उसको पता नहीं है कि भाई इसमें जो है मुझे गियर बदलना है। इंजन सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि भाई आपको अब वक्त आ चुका है गियर बदलने का, और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी स्पीड पे आपको कौन सा गियर लेना है। तो यहाँ पर मैनुअल में यही किचकिचबाजी होती है कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए गाड़ी के बारे में कि भाई मैनुअल गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है। अगर कोई बिल्कुल न्यू बिगिनर है तो उसके लिए मैनुअल गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर वो सीखेगा नहीं। तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो देखा जाए तो कोई भी बिगिनर ईजी चला सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एक्सेलरेशन करनी होती है और जो स्टीयरिंग है उसे संभालना आना चाहिए, बस इतना सा काम है और आपकी जो गाड़ी है वो आपके लिए बर्स्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक गाड़ियों की ओर जो आकर्षण है वो उन लोगों का ज़्यादा है जो मैनुअल गाड़ियों को अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, या फिर ट्रैफिक बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ पर है, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर वो गाड़ियों को निकालने से डर रहे हैं। उनको बड़ी भारी अच्छी खासी भारी भीड़ में गाड़ी चलाने से डर लगता है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी ऑटोमेटिक गाड़ी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरली वे में बात करें कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंस है या क्या फ़ायदे हैं नुकसान है, तो मैनुअल गाड़ी के देखिए फ़ायदे यही हैं कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी कम आती है अगर हम ऑटोमेटिक गाड़ी से कंपेयर करेंगे। ऑटोमेटिक गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी पड़ती है, जबकि हम मैनुअल में हमको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। वही मैनुअल गाड़ी के फायदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको माइलेज काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है अगर हम ऑटोमेटिक गाड़ियों से कंपेयर करेंगे। तो क्योंकि मैनुअल में जो गाड़ी की माइलेज है वो आपके हाथ में होती है, अब उसको जितना मर्जी निकालना चाहे निकाल सकते हैं गाड़ी की यूसेज पर, गाड़ी के चलाई पर। जबकि ऑटोमेटिक में जो है आपको थोड़ी बहुत जो है माइलेज काफ़ी कम महसूस हो सकती है। वही अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस वाइज, तो मैनुअल गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है अगर हम कंपेयर करेंगे ऑटोमेटिक से, क्योंकि ऑटोमेटिक का जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो खर्चा है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, जबकि मैनुअल में आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। तो मैनुअल गाड़ी जो है वो उन लोगों के लिए बेहतर है जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं या फिर वो जो है हाईवे पर मोस्टली उनका चलना रहता है, तो वो वहाँ के लिए गाड़ी बेस्ट रहने वाली है। लेकिन अगर आप शहरों में रह रहे हैं जहाँ पर भीड़ भड़का ज़्यादा है तो वहाँ के लिए ऑटोमेटिक गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पे आपको कोई क्लच का झंझट नहीं है, बार बार आपको क्लच नहीं दबाना पड़ता है, आपके फुट को रेस्ट भी रहता है और सिर्फ एक एक्टिवा की तरह सिस्टम रहता है। आपको सिर्फ स्टीयरिंग संभालना और एक्सीलरेटर और ब्रेक संभालना और कुछ भी नहीं है। आप इजी तरीके से जो है कार को ड्राइव कर सकते हैं। और जो बिल्कुल ही बिगिनर है जिसको पहली बार गाड़ी चलानी है तो उसके लिए भी ऑटोमेटिक एक वरदान साबित हो सकती है। जो कि कभी गाड़ी नहीं चला पा रहा है किसी भी कारण से, तो वो आराम से उसे चला सकता है। तो ऑटोमेटिक के अपने कई फायदे हैं, लेकिन नुकसान के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है कि सर्विस महंगी हो सकती है और आपको जो है इसका फ्यूल का खर्चा ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसका जो माइलेज है वो उतनी बेहतर आपको
नहीं मिल पाती है। तो वो भी इसलिए कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी हैं। बल्कि मैनुअल गाड़ी में ये होता है कि गाड़ी कभी आपकी किसी भी कारण से रुक जाती है या बैटरी उसकी डेड हो जाती है तो आप धक्का लगा के भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। ऑटोमेटिक गाड़ी में जो है आपको धक्का लगाने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, आपको किसी न किसी तरीके से आपको बैटरी का जुगाड़ करना ही पड़ेगा या फिर किसी दूसरे गाड़ी से बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। अगर रास्ते में कहीं आपकी गाड़ी रुक जाती है और आप सोचते हो कि धक्का लगा के मैं इस गाड़ी को आगे स्टार्ट कर लूँगा, तो वो संभव नहीं है। तो मैनुअल में कुछ फ़ायदे हैं और ऑटोमेटिक में थोड़े बहुत कुछ नुकसान भी है, तो अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। ये कुछ आपको मैंने कंपैरिजन दोनों ही गाड़ियों को बता दिया है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी यूसेज कहाँ की है, क्या आप शहरों से बिलोंग कर रहे हैं, आपको ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है, फिर तो आप ऑटोमेटिक के साथ जाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो आप मैनुअल के साथ जाइए। और मैनुअल जो गाड़ी है वो न्यू चाहे आप लीजिए या सेकंड हैंड लीजिए, वो आपको थोड़ी सस्ती ही मिलेगी कंपेयर करेंगे ऑटोमेटिक से। ऑटोमेटिक कार आप चाहे ब्रांड न्यू लीजिए सेकंड हैंड लीजिए, वो आपको महंगी ही मिलने वाली है। लेकिन कुछ अपनी ये भी फायदे हैं कि अगर आप कल को सेकंड हैंड में कोई गाड़ी सेल करते हैं मैनुअल खासकर, तो उसका आपको उतना रेट नहीं मिलेगा जितना आपको ऑटोमेटिक गाड़ी दे सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी को डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए जो ऑटोमेटिक है वो सेकंड हैंड में आपको अच्छा खासा रीसेल वैल्यू दे जाती है, जबकि मैनुअल का आपको शायद उतना नहीं मिल पाएगा। सेम ही मॉडल का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है।